दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों न्याय यात्रा के लिए फिर अली मेहंदी निकल पड़े हैं आज ज़ियाउद्दीनपुर में। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ चंद सवाल हैं जो आज मैं अली मेहंदी जी से पूछने जा रहा हूं। अली मेहंदी जी, मुस्तफाबाद का जो मेन रोड है उसको लेकर कल मास्टर सलीम का मैंने इंटरव्यू किया था, जिस पे उनका कहना यह है कि आपके जो पार्षद हैं वो एनओसी नहीं दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम मुस्तफाबाद न्याय यात्रा आज हमारी यहाँ ब्रिजपुरी वार्ड से निकल रही है। मेरी समझ में नहीं आता इमरान भाई, किस तरीके के जब आपके, क्योंकि बहुत अच्छे सवाल होते हैं, बड़े तीखे सवाल भी होते हैं, लेकिन आम आदमी, मास्टर सलीम जी हो या कोई हो, सब हमारे भाई हैं, हमारे साथ ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे के साथ उन्हें आना पड़ेगा। आज फ्रस्ट्रेशन है, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उनको पता है कि उनके विधायक ने और उनकी पार्टी ने और उनके मुख्यमंत्री और उनके उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। मैं बात करूंगा सिर्फ मुस्तफाबाद। मैं मुस्तफाबाद की बात कर रहा हूँ। मैं मुस्तफाबाद की बात करने में दिल्ली की बात करनी बड़ी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दिल्ली को जो पूरे को बर्बाद किया है, मुस्तफाबाद को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है। आज आप गली मोहल्ले में अगर घूमेंगे तो वो लोग ये कहेंगे जो 10 साल पहले कांग्रेस और हसन अहमद साहब ने काम किया था, आज उसकी रिपेयरिंग भी नहीं हुई। और जहां तक आपका सवाल है, हसन अहमद साहब का सवाल है तो जनता जानती है उन्होंने काम किया था, लेकिन हसन अहमद जी के बाद किसी ने काम नहीं किया। बिल्कुल, आज रोड पे से निकलना मुश्किल हो गया। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पीसीआर की गाड़ियां गिर रही हैं, बैटरी रिक्शा गिर रहे हैं। हाँ, अगर कोई अनहोनी यहाँ हो जाती है तो गाड़ी अंदर कैसे जाएंगी? कैसे प्रशासन अंदर पहुंचेगा? मैं यही आपसे कह रहा हूँ। एक हमारा साथी कल शिव विहार में मैं घूम रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे पोते की डेथ हो गई, एक ने कहा कि मेरी माँ की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस अंदर नहीं आ पाई। और दूसरी बात, इमरान भाई, आपकी जो आपने, मैं किसी सवाल से भागता नहीं हूँ, क्योंकि हम राहुल गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम हर चीज़ को फेस करते हैं और हम सच की बात बोलते हैं। आपने बात करी ब्रिजपुरी रोड की, मैं इस पर दूसरी बात कहना चाहता हूँ। जब हसन अहमद साहब यहाँ से विधायक थे, तब हमारे सब लोगों की जनता ने कहा, तब हम कहते थे कि एमसीडी में ये रोड आता है। उन्होंने कहा नहीं, एमसीडी का कोई रोड नहीं है, आपको कराना पड़ेगा। हसन अहमद साहब ने एमएलए रहते हुए इस रोड को पूरी तरीके से बनाया। को एमएलए से ऊपर कोई नहीं होता, ना पार्षद होता है, ना कोई होता है। अगर एमएलए चाहे तो वो रोड को 10 दिन के अंदर बना सकता है, लेकिन इनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके टीवी के माध्यम से आपको पूरा दिल्ली सुनता है। आपके टीवी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ इमरान भाई कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार मुस्तफाबाद विधानसभा में चल रहा है, उसी के लिए हम रोडों पे निकल आए हैं। कल भी मेरा प्रदर्शन है दिल्ली के अंदर। भाई पहले आप मुझे एनओसी पे बता दें, एनओसी क्यों नहीं दे रहे? एक मिनट, किस चीज की एनओसी? वो कह रहे हैं एमसीडी के अंदर ये रोड आता है। ये बकवास है, ये बकवास है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हसन अहमद साहब विधायक थे, तब उन्होंने एमएलए रहते हुए कैसे रोड बनवाई? आप देखिए, सवाल एमएलए से होता है, पार्षद का काम होता है कूड़ा उठाना, पार्षद का काम होता है साफ सफाई करना। आप पूरे ब्रिजपुरी के अंदर और मुस्तफाबाद के अंदर घूमिए, इक्का दुक्के की तो बात नहीं करता मैं, 100% कोई नहीं कर सकता, लेकिन आज जमीन आसमान का फर्क है या नहीं है? है या नहीं है? आज जमीन आसमान का फर्क है। ये सवाल आपको इमरान भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, विधायक जी का घर यहीं पास में, विधायक जी से पूछो। लेकिन आप ये नहीं, आप ये एक मिनट, पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप से क्या होता है? आप बताएं, अरे हमारा सरकार हमारी नहीं है, सरकार किसकी है? एमसीडी में सरकार किसकी है? नहीं, मुझे सिर्फ इतना कोई मसला नहीं, एमसीडी में सरकार किसकी है? और वो कल मामला देखिए, सुनिए, उनके सवालों पे जवाब दीजिए। मेरी पूरी बात तो करने दो। आपको कह रहे हैं, एक मिनट, मेरी पूरी बात तो करने दो। आप मेरी पूरी, इमरान भाई, बात तो कर लूं। मुझे आप बताओ, अगर आप ये बात कह रहे हो, एमसीडी में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? हमारे कितने पार्षद हैं? 9 पार्षद हैं। हमारे पार्षद एमसीडी के अंदर वहां खड़े होके कह रहे हैं कि दलित हमारा क्या कहते हैं मेयर होना चाहिए। मुखालफत की बात कर रहे हैं, पूरी मुखालफत कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आम पार्टी वालों के पास कोई काम नहीं है, वो अपने झूठ को छुपाने के लिए पार्षदों पे आ गए, अब कांग्रेस पर आ गए। वो कल हमारे पास क्या है? वो आप पे निशाना साध रहे हैं कि आप 6 महीने पहले निकले मुझ पे निशाना हर वो बंदा लगा रहा है जो मुस्तफाबाद का दुश्मन है। अली मेहंदी पर निशाना वो लोग लगा रहे हैं जो मुस्तफाबाद का विकास नहीं चाहते। एमआईएम के, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो आम पार्टी के लोग हों। मुझे बताओ ना, मैं तो एमएलए भी नहीं हूं, मुझे तो वोट क्या मिले थे? मुझसे किस बात का डर है? अच्छा, आपने डर है कांग्रेस पार्टी से। आपने एक पोस्टर निकाला था कि मुस्तफाबाद को बर्बाद कर दिया है भाजपा ने। सच नहीं है? एक मिनट, भाजपा ने और आम आदमी पार्टी ने। बिल्कुल, मैंने उनसे सवाल किया था, उन्होंने कहा कि आप तो पोस्टर वो हैं। तो वो और क्या जवाब है उनके पास? आपने उनसे सवाल किया, उनके जवाब में सारा कुछ निकल के आता है। अरे हम
हम बॉय हैं, मुस्तफाबाद बॉय हूं मैं मुस्तफाबाद का बच्चा हूं और मुस्तफाबाद की लड़ाई पूरी मजबूती से अच्छा, अब ये लड़ूंगा। रोड का मामला कैसे निपटेगा सर? हम लड़ाई लड़ेंगे इस पे मजबूती तो से मैं जावेद चौधरी लड़ेंगे। से जुड़ जाऊँ एक मिनट आप? बिल्कुल जुड़िए। जावेद चौधरी, आपका नाम आ रहा है कि आप एनओसी नहीं दे रहे हैं। ये जो मुस्तफाबाद का मेन रोड है और आप भी जानते हैं, आप भी यहीं रहते हैं, कितनी परेशानियों का सामना आपको भी करना पड़ता होगा। अब आप तो क्या बताओ- कहना चाहेंगे आप? अब आप बताओ एनओसी विभाग से ली जाएगी या निगम पार्षद से ली जाएगी? आप खुद बताओ, आप पत्रकार हो, थोड़ी बहुत तो आपको भी होगी इस बात की नॉलेज। विभाग देगा, नहीं वो बाद की बात है, पहले विभाग देगा एनओसी या एक निगम पार्षद देगा? अगर आप निगम पार्षद से एनओसी लेना चाहते हो तो पिछले 4.5 साल से आप कहाँ थे? सो रहे थे? आज ही दिखाई दिया या काउंसलर को बने हुए, पहले मेरी बात सुनो, काउंसलर को बने हुए 2 साल होने जा रहे हैं, पहले से क्यों नहीं एनओसी ली? आप अपना बचाव चाहते हो, चुनाव नजदीक में है, आप दूसरे पे डालना चाहते हो, आपके पास और तो कुछ है नहीं। ये गलियां जो बना रहे हो, सारी गलियां अधूरी पड़ी हुई है। एक 4 नंबर गली पे हम जाके पहुंचे, वहां हमने थोड़ा सा क्या बोल दिया तो उनके तो मिर्च लग गई। अबे क्यों लग गई भाई? किस वजह से लग गई? विपक्ष का काम है बोलने का। अगर आप नहीं बोलोगे तो क्यों नहीं आप 6 महीने से गलियां बना रहे हो? तो आप हाजी यूनुस का जवाब क्यों नहीं देते जब आपका कोई मामला नहीं है रोड पे? तो कौन जवाब लेना आएगा? हम क्यों जवाब देंगे? कौन लेना उनका कहना आएगा? ये है, अली मेहंदी देखिए। इसमें इमरान भाई सुनिए, जी। हम ये जवाब जनता देगी और ये सवाल जनता उनसे करेगी। आप गली में जाइए, जनता विधायक जी को, और मैं तो उनका नाम भी नहीं लेता क्योंकि नाम लेने से क्या फायदा है, जनता विधायक जी को ढूंढ रही है। जनता, मनीष सिसोदिया जी कहाँ हैं? यमुना विहार आए थे, मुस्तफाबाद क्यों नहीं आए? वो मुस्तफाबाद नहीं आ सकते, कहाँ कीचड़ में आएंगे? आदिल अहमद को भेज देना। कहाँ आएंगे कीचड़ में? मैं कह रहा हूँ कीचड़ में बताइए कहाँ आएंगे? यहाँ कीचड़ में कमल खिलाने आएंगे? उनके नेता गोपाल राय यहाँ धनिया बांट के गए हैं। मेरी आपसे, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप चुने हुए नुमाइंदे जो सरकार में हैं उनसे ये सवाल करिए कि तुम क्या कर रहे हो मुस्तफाबाद के लिए? झूठ बोल रहे हैं, फरेब बात कर रहे हैं। हसन अहमद साहब ने एज ए एमएलए इस ब्रिजपुरी रोड को बनाया था। अगर विधायक की नीयत होती तो ये ब्रिजपुरी रोड बन जाता। हमारा काउंसलर को भी 1.5 साल हुआ है। जी, एक मिनट। जावेद चौधरी, उनका कहना यह है कि आप एनओसी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि विधायक को क्रेडिट मिल जाएगा इस रोड को बनाने का। मैं आपको बता दूं, मैं वही तो कह रहा हूँ, एनओसी अभी क्या जरूरत पड़ गई एनओसी की? पिछले 4.5 साल से क्यों नहीं जरूरत पड़ी इसकी एनओसी की? ये रोड नया थोड़ी बनाया, नया बाहर थोड़ी जुड़ा मुस्तफाबाद से। ये तो पिछले 5 सालों से, जब विधायक जी नहीं जीते थे, जब से ये रोड यहीं पे ही है और आज भी ये रोड यहीं पे ही है। तो आपका कहने का मतलब ये है आपकी वजह से रोड में कोई पिछले 4.5 सालों से खड्डे नहीं दिखाई दिए क्या? आज ही खड्डे दिखाई दे रहे हैं। एनओसी आज ही चाहिए, पहले से कहाँ चले गए थे तो एनओसी आप के इस बात लिए? को क्लियर कर रहे हैं कि आपकी वजह से कोई मामला नहीं रुका? कोई मामला कहीं से कहीं तक नहीं रुका। और विधायक जी ने फाइल लगाई थी, ये भी मैं आपकी नॉलेज में डाल दूं, कभी आपको, इतने सारी जनता है यहाँ, विधायक जी ने पहले फाइल लगाई थी, वो फाइल उनकी कैंसिल हो गई। ये कैंसिल क्यों हुई है विधायक जी से पूछना, वो बताएंगे किस वजह से कैंसिल हुई। हम इस और रोड के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे हमें इसके लिए एलजी साहब के पास जाना पड़े, हम जाएंगे। हम एमसीडी कमिश्नर के पास जाएंगे, हम हर किसी के पास जाएंगे। और आपको मैं बता रहा हूं, इस रोड की अब हमारी नई लड़ाई इस रोड के लिए है। हम एलजी के पास, एलजी साहब से हमने टाइम मांगा है मंगलवार का, हम इस रोड की लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे। और इस रोड के साथ साथ एक मिनट, जितनी मुस्तफाबाद के अंदर रोडें हैं, जो गलियां हैं, उन सब की लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप विधायक जी से जरा इंटरव्यू लीजिए, विधायक जी का क्या जवाब आता है उससे फिर हमसे सवाल करिएगा, फिर उसका जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली मेहंदी आपका।